नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की दो बड़ी ही प्रमुख खबरों के साथ। एक खबर प्री प्राइमरी टीचर की ट्रेनिंग के संबंध में है, यानी कि आंगनवाड़ी बहनों को जो प्री प्राइमरी में टीचर की ट्रेनिंग दी जानी है उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। साथ ही आपको एक बहुत ही जरूरी वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। सबसे पहले आप सभी को प्री प्राइमरी में ट्रेनिंग के विषय में एक महत्वपूर्ण खबर देने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10वीं पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ही पढ़ा सकेंगी। आइए पूरी खबर को विस्तार से पढ़ के समझते हैं कि आंगनवाड़ी में प्री प्राइमरी की पढ़ाई के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण जल्द शुरू होगा। 20-20 के समूह में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10वीं पास कार्यकर्ती को ही प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। यह बड़ी बात है कि केवल जो 10वीं पास कार्यकर्ती है उनको ही चुना जाएगा। इसके लिए 6 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि है। 16.35 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 16,35,000 के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है, 16 लाख से ऊपर को, और इसके लिए 6 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो 10वीं पास आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं उनको ही प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा और एक बार में 20 का बैच ही बनाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आंगनवाड़ी में प्री प्राइमरी कक्षाओं की पढ़ाई शुरू होनी है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर 4 रिसोर्स पर्सन को चुना जाएगा। इसमें 2 मुख्य सेविका होंगी, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और एक ARP होंगे। इसमें वही कार्यकर्ती चुनी जाएंगी जो 10वीं पास होंगी और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना जानती होंगी। विभाग के कार्यक्रमों में सक्रिय रहेंगी। जिन कार्यकर्तियों ने विभाग के प्रशिक्षण प्राप्त किए होंगे या प्रशिक्षण दिया होगा उन्हें वरीयता दी जाएगी। 20-20 लोगों के समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि जो कार्यकर्ती 10वीं पास होंगी वही ट्रेनिंग के लिए चुनी जाएंगी। साथ ही उनको वरीयता मिलेगी अगर उन्होंने किसी की ट्रेनिंग ली हो, यानी कि विभागीय ट्रेनिंग ली हो या फिर कहीं पर ट्रेनिंग दी हो तो उनको वरीयता मिलेगी, और स्मार्टफोन चलाना अच्छी तरीके से जानती हो उन सभी को वरीयता मिलेगी। और बताया जा रहा है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां, जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां प्रशिक्षण के लिए चुनी जाएंगी उनको कहानी के माध्यम से बातों को व्यक्त करने का तरीका सिखाया जाएगा। यानी कि अपनी किसी भी बात को समझाने का जो तरीका होगा उसको कहानी के माध्यम से कैसे समझा सकते हैं ये बातें सिखाई जाएंगी, ताकि इसी कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकें। यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए वो यही तरीका अपनाएं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं, और कोई भी बातें जब उनको कहानी के माध्यम से बताई जाती हैं तो उनको जल्दी समझ में आती है और अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है। इसलिए उनको हर बात को व्यक्त करने का कहानी वाला तरीका सिखाया जाएगा ताकि वे बच्चों को भी इसी तरीके से पढ़ा सकें। इन सब के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। इस कमेटी का काम जो होगा कि जो प्रशिक्षण केंद्र होगा उसकी साज सज्जा वगैरह देख रेख करेंगी, उसके साथ ही इनके प्रशिक्षण का काम भी करेंगी। इन सब में खास बात यह है कि इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जिक्र है। अतः यह बात आपको समझ लेना है कि यहाँ पर सहायिका बहनों के बारे में बात नहीं हो रही, यानी कि जो ट्रेनिंग दी जाएगी वह आंगनवाड़ी बहनों को दी जाएगी, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं उनको दी जाएगी, न कि सहायिका बहनों को। और जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ही दी जाएगी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां 10वीं पास हैं और उनको स्मार्टफोन जो है उसको चलाना आता हो, जो अच्छी तरीके से स्मार्टफोन चला लेती होंगी और 10वीं पास होंगी, उनको ही ट्रेनिंग के लिए चुना जा सकता है। चुना जाएगा ये कंफर्म नहीं है, यानी कि सभी कार्यकर्तियां जो 10वीं पास होंगी और स्मार्टफोन चलाना भी जानती होंगी सबका चयन नहीं होगा। ये बात आपको समझ लेना होगा। एक बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपको यह बात समझ लेनी होगी कि कुछ ही कार्यकर्तियों का चयन होगा। जो कार्यकर्तियां 10वीं पास हैं और स्मार्टफोन चलाना अच्छी तरीके से जानती हैं उनका चयन किया जा सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि सभी कार्यकर्तियों का चयन होगा, क्योंकि कुछ ही कार्यकर्तियों का चयन होगा, कुछ ही को प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो सभी का चयन होगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वरीयता उन्हीं को दी जाएगी जो पहले से प्रशिक्षण वगैरह में भाग ली हों कहीं पे, जैसे जो विभागीय प्रशिक्षण आपके होते हैं। इसके पहले हमने आपको कई बार बताया कि आपके प्रशिक्षण हो रहे हैं, तो अगर आपको प्रशिक्षण दिया गया हो या फिर आपने कहीं पर प्रशिक्षण दिया हो तो आपको वरीयता मिलेगी। इसके अलावा एक वरीयता का क्रम और भी बनाया गया है कि अगर आप जो प्रतिभाग करती हो, आपके जो विभागीय कार्यक्रम होते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं, आप उसमें कितना एक्टिव हैं, आपने कितना प्रतिभाग किया है, क्या आपने 100% प्रतिभाग किया। आपके जितने भी कार्यक्रम होते हैं आप अगर 100% प्रतिभाग करती रही होंगी और 10वीं भी पास होंगी, स्मार्टफोन चलाना भी जानती होंगी, अगर आपने प्रशिक्षण भी लिया होगा तो आपका 99% तय हो जाता है कि आपको जो प्रशिक्षण के लिए चुना जा सकता है।
लेकिन अगर आपने प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया हो, अगर आप कार्यक्रमों में भाग नहीं लेती होंगी, भले ही आप 10वीं पास हो, स्मार्टफोन चलाना भी जानती हो, तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। इस बात को आपको समझ लेना होगा। आपको एक बात और समझ लेनी होगी कि ये जो चुनाव होगा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का, जो ट्रेनिंग के लिए चुनाव होगा, यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां ट्रेनिंग के लिए चुनी जाएंगी वो सीडीपीओ के माध्यम से ही चुनी जाएंगी, यानी कि यह चुनाव सीडीपीओ के माध्यम से होगा। और यहाँ पर बहनों के साथ भेदभाव भी देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को चुने जाने की संभावना बढ़ जाती है जो सीडीपीओ की खास होंगी। अन्य राज्यों की बहनें हमसे पूछती हैं, पिछली वीडियो में भी पूछा है कि हमारे राज्य में यह प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी। तो उन बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही आपके राज्य में यह प्रक्रिया शुरू होगी या फिर कोई खबर आएगी इससे संबंधित, तो हम आपको सबसे पहले इसकी जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए रोजाना। आइए आपको एक वीडियो क्लिप, बहुत ही जरूरी वीडियो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद इस वीडियो क्लिप पर चर्चा भी करेंगे। आइए पहले यह वीडियो क्लिप देखिए। ग्राम मधुबन, तहसील सकरडीहा, जिला चंदौली, जहाँ के माननीय सांसद महोदय महेंद्रनाथ पांडे जी ने ग्राम मधुबन को विशेष योजनाओं से नवाजा था कि यहाँ की आंगनबाड़ी को दुरुस्तीकरण और मतलब जो कि साफ सफाई सब मरम्मत किया जाए। अभी भी उनके आदेश का कोई पालन नहीं हुआ। माननीय केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे जी के यहाँ चैनल टूटा हुआ है। ये सभी देवालय जो कि जर्जर पड़ी हुई हैं, ये देखें, सब टूटा फूटा रंग पेंट हमको लगता है ऐसे 15 साल पहले का हुआ है। दरवाजे सब टूटे हैं, देखिए सर। इसी में भारत के भविष्य के बच्चे अपना पढ़ते हैं। ये सब टूटी हुई दीवारें हैं, रंगाई पुताई भी कुछ नहीं है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए गंदगी का अंबार भी है। सरकार के कर्मचारी और सरकार ध्यान नहीं जा पा रहा है। ये शौचालय है, शौचालय भी खत्म हो चुके हैं, ये भी जर्जर पड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि हमारे ग्राम मधुबन के इस आंगनबाड़ी पर विशेष ध्यान देकर इसके नवनिर्माण हेतु आदेश दें। धन्यवाद। तो आपने वीडियो देखी, वीडियो क्लिप में आपने केंद्र भी देखा। देखिए कि केंद्र की कैसी हालत है। ऐसे एक जगह की बात नहीं है, ऐसे न जाने कितने केंद्र हैं, हर प्रदेश में ऐसे केंद्र हैं। सोचिए कि ऐसे केंद्र हैं, केंद्रों की हालत देखकर ही लग रहा है कि केंद्र बनने के बाद से इसमें झाड़ू तक नहीं लगी है, पुताई तक नहीं हुई है, केंद्र की मरम्मत तक नहीं हुई है। जरा सोचिए कि केंद्र की हालत अगर ऐसी है तो फिर बच्चे कहाँ पढ़ते होंगे, केंद्र कहाँ चल रहे होंगे। क्या विभाग में किसी को कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में, या फिर मंत्रियों को नहीं है, नेताओं को नहीं है? आखिर क्यों ऐसे केंद्र रह जाते हैं, ऐसी हालत में रह जाते हैं? जब आप एक तरफ मॉडल केंद्र बनाने की बात करते हो, वहीं दूसरे तरफ यह आपकी सच्चाई है कि आपके सामने ऐसे केंद्र देखने को मिलते हैं। तो आप सोचिए कि क्या ऐसे ही बनेंगे मॉडल केंद्र, और ऐसे ही केंद्रों में, जो ऐसे ही केंद्र हैं, इसी केंद्रों में प्री प्राइमरी की पढ़ाई होगी? आप सोच के देखिए कि क्या स्थिति है, वास्तविकता क्या है, वादे क्या है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपको क्या लगता है किसमें किसकी गलती है, किसकी वजह से केंद्र ऐसी स्थिति में पड़े रह जाते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे द्वारा सच को आगे लाना और आप तक सच्चाई को पहुंचाना अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ, नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।